याओ याओ, क्या वह वही नहीं है जिसने हमेशा तेरी पहली पोजीशन छीनी है, टाओ रैन? कृपया मुझे किताब ढूंढने दें, परेशान न करें। अगर मैं तुझे परेशान करूं तो क्या? तुम लोग जाने दो लीना, अगली बार भी वही पहली आएगी, ये पक्का नहीं है। देख लेंगे बाद में। देखा, आखिरकार पहली पोजीशन मेरी ही है। ये तो 1 साल बाद का वक्त है जब ग्रेजुएशन के नतीजे घोषित हुए। किताब में ये सब क्यों है? किताब की कहानी के अनुसार 10 मिनट बाद गु ये इस लिन शुयाओ के कहे अनुसार मेरे करीब आएगा और फिर मैं गु ये के प्यार में पार जाऊंगी और अपनी पजाई छो दूंगी। अंत में लिन शुयाओ पहली आएगी। न केवल मेरा स्कॉलरशिप वाला हाथ से जाएगा बल्कि मेरा वजीफा भी छिन जाएगा और माँ भी इलाज के पैसे न होने की वजह से हमें छोड़कर चली जाएंगी। क्या तुम ठीक हो? गु ये उसने वाकई में वही सब किया जैसा उस कॉमिक बुक में लिखा था। इसका मतलब जहां मैं रहती हूँ वो असल में एक कॉमिक की दुनिया है। मैं जहां रहती हूँ वो असल में एक कॉमिक की दुनिया है। कॉमिक की कहानी के मुताबिक वो मेरे करीब इसलिए आया क्योंकि लिन शुयाओ ने उसे ऐसा करने को कहा था। ब्रदर ये प्लीज मेरी मदद करो ना। वो ताओ रान सच में बहुत घटिया है, हमेशा मुझसे मेरा पहला नंबर छीन लेती है। इसी वजह से मम्मी पापा ने मेरा खर्च देना बंद कर दिया है। याओ याओ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ पर मैं भला क्या कर सकता हूँ? अब मैं उसके सामने हाथ जोकर यह तो नहीं कह सकता कि वह पढ़ना लिखना बंद कर दे। अरे हाँ, बिल्कुल सही। अगर वह पढ़ेगी ही नहीं तो सब ठीक हो जाएगा। ब्रदर ये है, तुम उसके साथ प्यार का नाटक शुरू कर दो। जब वह प्यार मोहब्बत में भी हो जाएगी तो उसके पास पढ़ने के लिए समय ही नहीं बचेगा। याओ याओ, तुम यह क्या बकवास कर रही हो? मैं कोई बकवास नहीं कर रही। सुना है कि उसे अपनी बीमार माँ का भी ख्याल रखना पड़ता है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं उसकी माँ को सीधे यहाँ से हमेशा के लिए भेज दूंगी। तुम्हें समझाना ही बेकार है। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ब्रदर ये तुम सबसे अच्छे हो। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, तुम्हारा शुक्रिया। अगर कॉमिक में जो कुछ हो रहा है वो सब सच है तो गु ये पक्का दोबारा आएगा। अगर वो हार गया तो लिन शुयाओ का स्वभाव देखते हुए मेरी वजह से मेरी माँ की जान खतरे में पड़ सकती है। मैं और मेरी माँ इस कॉमिक के सिर्फ वो मामूली किरदार कैसे हो सकते हैं जिन्हें आखिर में जाना ही है। मुझे इसका सामना करना ही होगा। टाओ रान, मुझे नहीं पता कि कब से तुम हमेशा मेरे ख्यालों में रहने लगी हो। मुझे अब एहसास हुआ है कि मैं सच में तुमसे प्यार करने लगा हूं। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? ब्रदर ये के जादू से कोई नहीं बच सकता। बचपन से अब तक मैंने जो भी चाहा है उसे पाकर ही रही हूँ। हाँ मैं तैयार हूँ, मुझे मंजूर है। ये टॉप करने वाली लकी और कॉलेज का हीरो एक साथ कितने अच्छे लगते हैं। शुयाओ, गु ये मैं आधिकारिक तौर पर तुम्हारी चुनौती स्वीकार करती हूँ। क्या वे क्लास में नहीं आ रहे हैं? क्या मदाम एक्सटिंग्विशर उन्हें फेल नहीं कर देंगे? बहुत ज्यादा हिम्मत दिखा रहे हैं। बारमन नाका। टाओ रान, बस इंतजार करो, मैं तुम्हें धूल चटा दूंगी। लिन शुयाओ, गु ये जैसे प्यादे को अगर तुम काबू कर सकती हो तो मैं भी कर सकती हूँ। गु ये तो बस चीनी में लिपटा हुआ जहर है जो मुझे खुशियों का एहसास कराता है।
और मुझे बस इतना करना है कि मैं तुम्हारे इस नाटक में साथ दूं। लिन शुयाओ, मुझे वाकई इंतजार है कि नतीजा आने पर तुम्हारा चेहरा कैसा होगा। टाओरान 1 महीने से बस मजे कर रही है। इस बार पहला नंबर पक्का मेरा ही होगा। हूँ। इस मिड टर्म परीक्षा में पहला नंबर आया है छात्र ताओरान का। ताओरान, बधाई हो। यह कैसे मुमकिन है? गुस्सा आया? क्या अब तुम अपनी पूरी ताकत लगाओगे? रन रन, क्या तुम यह किताब पढ़ना बंद करोगी? आखिर मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूं। तुम्हें थोड़ा ध्यान मुझ पर भी देना चाहिए। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं अभी बहुत कूल लग रहा था? आखिरकार तुम खुद को रोक नहीं पाए? हाँ, बहुत कूल। रन रन, गु ये, मैं सच में पूरा दिल लगाकर तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन मुझे पढ़ाई करनी होगी। मेरी माँ अभी भी आईसीयू में है और उनकी जान बचाने के लिए उन्हें मेरी स्कॉलरशिप की जरूरत है। रन रन, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। रन रन, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं? मैं नहीं चाहता कि तुम इतनी मुश्किल जिंदगी जियो। ये आपका शुक्रिया। गो ये, इस खेल में आपका स्वागत है। रन रन, मैं पहले फीस भर देता हूं। ओह, माँ, अस्पताल के बिल का इंतजाम हो गया है। आपने सच कहा था, पढ़ाई वाकई किस्मत बदल सकती है। अपनी पढ़ाई के नतीजों के बदले आपकी दवाइयों के पैसे जुटाना, ये सौदा बुरा नहीं है ना? सब शांत हो जाइए। लिन शुयाओ, आपको बधाई हो। आपने पोस्ट ग्रेजुएशन मॉक परीक्षा में पहला स्थान हासिल किया है। शुयाओ, आप सबसे बेहतरीन हैं। टाओरान, आखिर तुम्हारे साथ क्या मसला है? मॉक परीक्षा के अंक भले ही आखिरी नतीजों को पूरी तरह तय नहीं करते, लेकिन तुम्हारे नंबर, तुम्हें इतना लापरवाह नहीं होना चाहिए था। लिन शुयाओ, तुम इस नतीजे से काफी खुश होगी, है ना? माफ कीजिएगा सर, मैंने आपको निराश किया। सर, क्लासमेट टाओ हर रोज सुबह से रात तक बाहर रहती है। शायद अपनी सारी ताकत बिस्तर पर ही बर्बाद कर देती होगी। तो फिर पढ़ाई के लिए वक्त ही कहाँ बचेगा? क्यों दोस्तों, सही कहा ना? सही कह रही हो सर। टाओरान, बिस्तर पर तो तुम्हारे पास बहुत से तरीके होंगे ना। घटिया औरत। सब चुप रहो। आप सब छात्र हैं। आपका पूरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर होना चाहिए। पढ़ाई के अलावा और कोई भी बेकार की बात मैं दोबारा नहीं सुनना चाहती। पर बात तो सच है। अरे तुम, क्लासमेट टाओ, तुझे तो इस पर शर्म आने के बजाय गर्व हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि तू ग्रेजुएट भी ना हो पाए। कितनी बेइज्जती होगी तब। टाओरान, तुझे यह मंजूर नहीं होगा ना? क्यों ना तू अब से गु ईए को छोड़ दे और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। गु ईए का पीछा छोड़ो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मुझे किस बात का बुरा लगेगा? मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे बहुत प्यार करता है ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भी उसे पसंद करती हो? किस बात ने तुम्हें इतना बेचैन कर दिया है? लिन शुयाओ, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं भला उसे कैसे पसंद? बस बहुत हुआ।
ताओरान मेरी गर्लफ्रेंड है। अगर अब मैंने फिर से कुछ गलत सुना तो मैं अपने पापा से कहकर तुम सबको सबक सिखाऊंगा। प्रिंसिपल का बेटा होने का क्या खूब फायदा उठा रहा है, इतना घमंड क्यों दिखा रहा है? क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। ये चलो यहां से। देखो इसके नखरे। गू ये भी अजीब है, वह तो तुम्हारा था। ठीक है, बस करो लीना। अरे याओ याओ, तुम बहुत सीधी हो। मेरे बिना तुम्हारा क्या होगा? बस थोड़ा और समय, जैसे ही पोस्ट ग्रेजुएट का कोटा पक्का हो जाएगा ये सब खत्म हो जाएगा। ब्रदर ये है, प्रवेश परीक्षा शुरू होने वाली है। तुम्हें थोड़ा और जोर लगाना होगा ताकि ताओरान का थोड़ा सा भी ध्यान अपनी पढ़ाई पर न जा पाए। समझ गया। ठीक है बेबी, तुम भी ध्यान रखना। गू ये है, तुम अब भी उससे चैटिंग क्यों कर रहे हो? याद रखो अब तुम मेरे साथ हो। तुम पागल हो गई हो क्या लिन शुयाओ? तुम ही ने तो मुझसे उसे डेट करने के लिए कहा था, भूल गई? पर मैंने इस तरह रिश्ता निभाने को नहीं कहा था। ठीक है, तो मैं अभी उससे ब्रेकअप कर लेता हूँ ताकि वह अपनी पढ़ाई कर सके। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। अरे रुको मेरे लिए। ये तो बस शुरुआत है, असली खेल तो अभी बाकी है। कॉमिक में लिन शुयाओ और गुये एक दूसरे के लिए अपना प्यार जाहिर करते हैं। उनके रिश्ते का सबसे अहम पल आखिरकार आ गया। ये संभल के। रान रान, बचपन के प्यार और जान बचाने वाले के बीच तुम किसे चुनोगे? गुये? क्या इसमें मजा आ रहा है? वह यह सब जानबूझकर कर रही है ताओरान। मेरे दखल देने से अब इस कहानी का रुख बदल गया है। यही सही मौका है। रान रान थोड़ी हिम्मत रखो, हम बस क्लिनिक पहुंचने ही वाले हैं। क्या मुझे थोड़ा और जोर लगाना चाहिए? मुझे भी अब सच में गुये के साथ का लुत्फ उठाना चाहिए। आखिरकार ये उस कॉलेज के हीरो के सबसे बेहतरीन दिन है। इतना दांव लगाने के बाद ये मेरा हक है। डॉक्टर 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 यहाँ क्यों नहीं है? रान रान, क्या बहुत दर्द हो रहा है? मुझे दर्द नहीं हो रहा। तुम ठीक हो तो सब ठीक है। रान रान, मुझसे वादा करो कि अगली बार तुम कभी खुद को किसी खतरे में नहीं डालोगी, ठीक है ना? लेकिन ये मैं तुम्हें चोटिल होते हुए नहीं देख सकती। पागल लड़की, मैं तुम्हारे इस प्यार के काबिल नहीं हूं। और ये तुम इसके काबिल हो क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं भी तुमसे प्यार करता हूं। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूं। लिन शुयाओ, जो देखा क्या उससे संतुष्ट हो? नहीं, यह सब झूठ है। ब्रदर ये ने पक्का सिर्फ मेरे लिए ही उसे ये सब झूठ बोला होगा। गो ये, वह सिर्फ मेरा है। ब्रदर ये लो, थोड़ा पानी पी लो। जरूरत नहीं है, तुम खुद ही पी लो। मैं यह खास तुम्हारे लिए लाई थी। ब्रदर ये तुम जब भी लिन शुयाओ गुये के करीब आने की कोशिश करती है तो मैं चुपचाप वहां से हट जाती हूँ। समय बीतने के साथ
अब चाहे मैं वहां मौजूद न भी रहूं, फिर भी गु ये अब अपने आप ही उससे दूरी बनाए रखता है। गु ये अब तुम मेरे काबू में हो। और ये रान रान, तुम अब क्यों आई हो? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। चलो अब चलते हैं। लगता है नफरत का बीज बो दिया गया है। जब नफरत का बीज बो दिया जाता है तो अब आग को और भड़काने का वक्त है। उसके बाद से मैंने कॉमिक के जरिए उन दोनों की लोकेशन का पता लगाया। गु यी उसने जानबूझकर बार बार लिन शुयाओ के सामने अपना प्यार जताना शुरू कर दिया। ब्रदर ये 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। ठीक है, तो फिर ये पक्का रहा, कल दोपहर को साथ में खाना खाते हैं। वो वाकई में परेशान हो गई। तुम लोग क्या कर रहे हो? टाओरान, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ कि तुम ब्रदर ये से दूर रहो। आखिरकार तुम में ऐसी कोई बात नहीं है जो गु ये के लायक हो। अगर तुम अपनी भलाई चाहती हो तो उससे ब्रेकअप कर लो। सुना तुमने? कुछ बोलो। लेकिन मेरा ए ये के साथ होना लिन क्लासमेट से भला क्या लेना देना? क्या लेना देना? हमारी शुयाओ और गु ये बचपन के दोस्त हैं और दोनों के माँ बाप ने उनका रिश्ता बचपन में ही तय कर दिया था। अब बताओ क्या रिश्ता है? तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, है ना? क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही? 3, 2, 1 रान रान, लो आ गए। रान रान, तुम ठीक तो हो? गु ये जब तुम्हारा रिश्ता उसके साथ पहले ही तय हो चुका था तो तुमने मुझे अपने जाल में क्यों फंसाया? गु ये जब साफ तौर पर बचपन में ही तुम्हारी सगाई उसके साथ तय हो गई थी तो फिर तुम मेरे करीब क्यों आए? ये सच नहीं है। मेरे और शुयाओ के बीच जो कुछ भी है वो हमारे बड़ों का बस एक मजाक था। सच में? क्या ये सच है? हाँ। ब्रदर ये तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे मजाक कहने की? क्या तुम्हें सच में टाओरान से प्यार हो गया है? शुयाओ, मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करती हो, लेकिन तुम ताओरन के साथ ऐसा तो नहीं कर सकती, है ना? ये तो सीधे सीधे रैगिंग है। अगर टीचर को पता चला तो यकीनन सजा मिलेगी। तुम नहीं चाहोगी कि सजा की वजह से तुम्हारे कॉलेज का एडमिशन कैंसिल हो जाए, है ना? अरे आप ये क्या कह रहे हैं? हम तो टाओरान के साथ बस यूं ही बात कर रहे थे। ब्रदर ये मैंने सच में क्लासमेट टाओ को परेशान नहीं किया है। उसी ने मुझे यहाँ बुलाया था। उसने मुझे चेतावनी दी कि मैं तुमसे दूर रहूं। मेरा विश्वास करो। तो क्या सच सामने होने के बाद भी कोई इस तरह झूठ बोल सकता है? ये लिन शुयाओ, मैंने तुम सबकी बातें सुन ली थी, इसलिए मैं यहाँ आया। मैंने तुम्हें बहुत कम आंका था। ब्रदर ये क्या तुम अब भी उसकी तरफदारी करोगे? आखिरकार रॉन रन, चलो इस बात को यहीं खत्म करते हैं। इसे बड़ा मुद्दा बनाना ठीक नहीं होगा। खत्म कर दें? गु ये मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ और तुम एक अजनबी का साथ दे रहे हो? हाँ, मैं भूल गई थी कि तुम दोनों बचपन के दोस्त हो और मैं ही यहाँ पर आई हूँ। अगर ऐसी बात है तो मैं खुद पीछे हट जाती हूँ। रॉन रन, बात वैसी नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। मेरी बात तो सुनो। ब्रदर ये अब समझाने के लिए बचा ही क्या है? यही तो सच है। मेरे और ये के बीच बचपन का रिश्ता है। क्या कोई बाहरी इंसान इसे खत्म कर सकता है? मैं सही कह रही हूं ना ब्रदर ये?
ठीक है, तो तुम दोनों अपनी पुरानी यादें ताजा करो। मैं जा रही हूँ। रान 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 रान। ब्रदर ये जब उसे अब सब पता चल ही गया है तो उससे ब्रेकअप कर लो। तुमने बहुत वक्त से मेरे साथ समय नहीं बिताया। आज की रात तुम सिर्फ मेरे हो। रान रान रुको। गो ये वापस आओ। तुम सिर्फ मेरे हो। टाओ रान, मैं जल्दी ही तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। रान रान रैन रैन, क्या तुम मेरी बात सुनोगी? गु ये, अब तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? हाँ, मैं दूसरी औरत हूँ। तुम दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हो। रान रान, मेरी बात तो सुनो। मुझे छोड़ो। रान रान, मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैंने सच में तुम्हें धोखा नहीं दिया। वह सिर्फ बड़ों के बीच एक मजाक था जिसे लिन शुयाओ ने सच मान लिया। मेरा इंतजार करो, मैं दोनों परिवारों के सामने सब कुछ साफ कर दूंगा। गु ये, क्या तुम वाकई मुझे धोखा नहीं दोगे? वाकई। लिंशो याओ, अब तुम परेशान हो रही हो, पर अब बहुत देर हो चुकी है। आखिरकार पहला नंबर मेरा ही हुआ। मुझे पहले पायदान से नीचे गिराने के लिए मुझ पर हुस्न का जाल बुना गया। मुझे कदम दर कदम खुद को बर्बाद करने के लिए उकसाया। तुम लोगों ने वाकई बहुत मेहनत की है। याओ याओ, तुम्हें बहुत बहुत बधाई। पूरे कॉलेज में टॉप करके पोस्ट ग्रेजुएशन की सीट पक्की करना कमाल है यार। याओ याओ, तुम सच में बहुत बेहतरीन हो। टाओ रान, इस बार मैं देखती हूँ कि तू मेरा मुकाबला कैसे करती है। अरे बस ठीक ही है, मैंने बस वही वक्त पढ़ाई में लगाया है जो बाकी लोग डेटिंग और प्यार मोहब्बत में गंवा देते हैं। सब लोग इधर देखो, यही है वो ताओ जो हमेशा बड़ी बड़ी स्कॉलरशिप्स पर कब्जा जमाती थी। पर किसे पता था कि इस बार पोस्ट ग्रेजुएशन की लिस्ट में यह आखिरी नंबर पर आएगी। अब बताओ, तुमने किसका सिर शर्म से झुकाया है? ये तो हमेशा टॉप पर रहने वाली जीनियस स्टूडेंट थी, कितनी बुरी तरह नीचे गिरी है। बेसिकली एक पॉटेड इन एक्सटर्टिंग। सुना है ये एक गरीब घर की लड़की है। इसका बाप जुआ खेलने और कर्ज के चक्कर में जेल चला गया और ये सिर्फ अपनी माँ के इलाज के पैसों के लिए इस कॉलेज में पढ़ाई करने आई है। अफसोस की बात है, कितनी बेचारी है ये। एक गरीब लड़की जो सिर्फ हर साल मिलने वाली स्कॉलरशिप के दम पर अपनी माँ को जिंदा रखने की कोशिश कर रही है, फिर भी इसने ठीक से पढ़ाई नहीं की। अब तो स्कॉलरशिप भी हाथ से गई। अब तेरी माँ का क्या होगा? ओहो, कहीं ऐसा तो नहीं कि अब तू अनाथ होने वाली है? अब बहुत हो गया। रान रान, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माँ के इलाज के पैसों के लिए मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगा। सुनताओ, मैंने कहा था ना, जो जगह मेरी है उस पर कब्जा करना इतना आसान नहीं है। कैसा लग रहा है? क्या मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगना चाहती हो? अगर मेरा मन किया तो मैं तुझे स्कॉलरशिप के पैसे दे दूंगी ताकि तू अपनी माँ की जान बचा सके। ऐसा मुमकिन है। ओह, घुटने टेक। तेरे पास बस यही एक आखिरी मौका है। हाँ, घुटने टेक, जल्दी घुटने टेक। सही कहा, झुक जा। लिन शुयाओ, अब बहुत हो गया। रान रान, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। गु ये है, क्या तुम्हें नाटक करने का शौक चढ़ गया? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? गु ये, तुम ये क्या ढोंग कर रहे हो? आज मेरी जो ये हालत है वो सब तुम्हारी ही मेहरबानी है ना? गु ये, तुम ये क्या नाटक कर रही हो? तुझे क्या लगता है कि तू बहुत मासूम है? तुम्हें इसके बारे में कब पता चला? तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो लिंचुयाओ। लगता है तुम्हें प्यार और करियर
दोनों ही मिल गए। कैसा लग रहा है सब कुछ खो देने का एहसास? तुम्हारे बुरे दिन तो अभी बस शुरू हुए हैं। लिन शुयाओ, उम्मीद है कि थोड़ी देर बाद भी तुम्हारे चेहरे पर यही हंसी होगी। जल्दी देखो, एडमिशन ऑफिस से सर आए हैं। वाचिंग एडमिशन ऑफिस के लोग, वो इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गए? जरूर उन्होंने सुना होगा कि तुम्हारे नंबर बहुत अच्छे आए हैं, इसीलिए वो बेताबी से तुमसे मिलने आए हैं। ताओ रैन, क्या अब भी तुम्हें अपनी बात पर गर्व है? तुम शुरू से ही सिर्फ एक मामूली जोकर के अलावा और कुछ नहीं हो। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। मैं यहाँ हुआचिंग के पोस्ट ग्रेजुएट कोटा की लिस्ट देने आया हूँ। इनमें से ताओरान कौन है? क्या ताओरान? अरे सुनिए सर, शायद आपने गलत नाम पढ़ लिया है। लिन शुयाओ इस बार के एंट्रेंस एग्जाम की टॉपर है। नमस्ते सर, मैं ही इस एग्जाम की टॉपर हूँ। मेरा नाम लिन शुयाओ है। मैंने कोई गलत नाम नहीं पढ़ा है, मैं ताओरान को ही ढूंढ रहा हूँ। आप लोगों में से क्लासमेट टाओ कौन है? सर, मैं ताओ रैन हूँ। सर, मैं हूँ ताओ रैन। विद्यार्थी टाओ रान, हुआचिंग यूनिवर्सिटी ने आपको विशेष रूप से पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए चुना है। यह आपका दाखिला पत्र है। यह मुमकिन नहीं है, यह बिल्कुल नामुमकिन है। मुझे यकीन नहीं होता। याओ याओ पूरे कॉलेज में पहले नंबर पर है, आपने उसे दाखिला नहीं दिया बल्कि सबसे आखिरी आने वाले को चुन लिया। यह तो बहुत नाइंसाफी है। बिल्कुल सही। हुआचिंग यूनिवर्सिटी इतना पक्षपाती कैसे हो सकता है? हाँ, वही तो। लिन शुयाओ के 440 अंक आए हैं और टाओ रैन के सिर्फ 40 अंक। यह अंतर तो बहुत ज्यादा है। हाँ, इसमें पक्का कोई गड़बड़ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं समझ गई, तुम असल में हुआचिंग यूनिवर्सिटी के सर नहीं हो, है ना? वाह, तो तुम बस ताओ रान के बुलाए हुए एक नाटक बंग हो। ताओ रान ने अपनी पढ़ाकू होने वाली छवि बनाए रखने के लिए वाकई बहुत पापड़ बेले हैं। तो यह बात है, तभी मैं कहूं, ऐसा कैसे हो सकता है? ताओ रान, तुमने तो बहुत निराश किया। हाँ, कोई ऐसा काम कैसे कर सकता है? ये देखो, ये हुआचिंग यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट पर मेरी लगी हुई फोटो है। तुम सब खुद जाकर देख सकते हो। हुआचिंग यूनिवर्सिटी का दाखिला एक बहुत ही गंभीर मामला है। हम कभी भी इस विषय में मजाक नहीं करेंगे। अरे बाप रे, ये तो सच है। लिन शुयाओ, क्या तुम्हें मेरा तैयार किया हुआ सरप्राइज पसंद आया? लिन शुयाओ, क्या तुम्हें पसंद आया जो सरप्राइज मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया था? ताओ रैन, तू इतना मत मुस्कुरा। भले ही तुम हुआचिंग यूनिवर्सिटी की टीचर हो, तो उससे क्या? हुआचिंग यूनिवर्सिटी द्वारा पोस्ट ग्रेजुएशन में फेल होने वाली और सिर्फ 40 नंबर लाने वाली स्टूडेंट को एडमिशन देना, क्या ये जायज़ है? और वैसे भी आपकी यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस इतना ढीला है, तो क्या आपको इसका जवाब नहीं देना चाहिए? सब लोग बताओ, क्या मैं सही कह रही हूँ? हाँ, बिल्कुल सही। यही तो बात है। ये भला कैसे मुमकिन है? जब तक आज ये बात साफ नहीं हो जाती, ये खत्म नहीं होगा। हाँ, हाँ, ये ऐसे खत्म नहीं होगा। ये नाइंसाफी है, हमें जवाब चाहिए। ये सब अंदर की मिलीभगत है। आखिर ये माजरा क्या है? देखो, यही है हुआचिंग यूनिवर्सिटी के एडमिशन के स्टैंडर्ड। ताओ रैन, तू खुद ही बता, क्या तुझे लगता है कि तू इसके काबिल है? ये लिन क्लासमेट जो कह रही है वो सही है। ये वाकई में सही तरीका नहीं है। शायद मुझे ये सीट छोड़ देनी चाहिए। ये हुई ना बात। अरे ताओ रान, इतनी जल्दी में फैसला मत लो। ये तो प्रिंसिपल का सख्त आदेश है कि ये सीट सिर्फ तुम्हारे लिए ही है। सिर्फ इसके लिए? भला क्यों? ताओ रान स्टूडेंट, तुम ज्यादा भावुक मत हो। ये प्रिंसिपल सर का पक्का आदेश है। ये सीट सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है।
सिर्फ उसके लिए? किस आधार पर? मुझे नहीं पता कि तुम लोग ताओ रैन स्टूडेंट के साथ इतनी नफरत क्यों कर रहे हो, लेकिन वह वाकई हुआचिंग सीट की हकदार है। किस वजह से? उसे सिर्फ 40 नंबर मिले हैं। उसके वे 40 नंबर एडिशनल सवालों के पूरे नंबर हैं। एडिशनल सवालों के पूरे नंबर? ये सवाल 100 सालों से एक अनसुलझी एकेडमिक चुनौती थी, मगर ताओ रैन स्टूडेंट ने इसे हल कर दिया है। अगर वो चाहे तो वह किसी भी टॉप यूनिवर्सिटी में जा सकती है। यह तो बहुत कमाल है। हे भगवान, क्या यह सच में हल हो सकता है? यह कैसे मुमकिन है? मैंने परीक्षा के बाद इस सवाल को चेक किया था। पिछले 50 सालों में सिर्फ 3 विद्वान ही सिर्फ इस सवाल को हल करने के तरीके को पूरा लिख पाए थे, और वह भी सिर्फ तरीका ही था। आज तक कोई इसे सुलझा नहीं सका। यह तो पढ़ाई की दुनिया की ऊंचाइयों पर रखा एक भारी पत्थर जैसा था। क्या सच में इसे ताओ रैन ने हिला दिया है? और तो और, ताओ स्टूडेंट को बाकी सवालों में कोई नंबर इसलिए नहीं मिले क्योंकि उसने नियमों के हिसाब से अपनी उत्तर पुस्तिका नहीं भरी थी। तो रान रान की पढ़ाई में पिछले कुछ समय से गिरावट सिर्फ एक नाटक था? क्या उसे शुरुआत से ही यह सब पता था? मेरे नंबरों को लेकर क्या लिन क्लासमेट को अभी कोई एतराज है? तुम जहाँ तक मेरे परिणामों का सवाल है, तो क्या लिन क्लासमेट को अभी कोई आपत्ति है? तुम लिन शुयाओ, मैंने तुम्हें निराश कर दिया। तुम्हारी योजना के अनुसार काम नहीं हुआ कि मैं गुइये के साथ प्यार के चक्कर में पड़कर सब कुछ खो दूंगी। कैसी योजना? तुम यह क्या कह रही हो? ब्रदर, ये जाओ और ताओ रैन को अपने प्यार के जाल में फंसा लो, ताकि उसके पास पढ़ाई के लिए समय ही न बचे। घटिया औरत, तेरी हिम्मत कैसे हुई? लिन शुयाओ, हमारा ये खेल यहीं खत्म होता है। यह तो बहुत बड़ा खुलासा है। तो ताओ रैन और गु ये के रिश्ते के पीछे यह सब कहानी चल रही थी। किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं था। मुझे इस बारे में पहले से पता था। मेरा दोस्त इन दोनों का पड़ोसी है, वे साथ में बड़े हुए हैं। मैं तब भी सोच रहा था कि यह गु ये अचानक लिन शुयाओ के साथ रोमांस करना छोड़कर ताओ रैन के साथ क्यों रहने लगा। सिर्फ रैंकिंग के लिए ऐसी घटिया हरकत। लिन शुयाओ सच में बहुत मतलबी है। रैंकिंग के लिए तुमने ऐसी हरकत की। लिन शुयाओ वाकई घटिया इंसान है। तुम लोग तो ये बात है। चुप हो जाओ, तुम सब अपना मुंह बंद रखो। तुम लोगों को तो अंदाजा भी नहीं है कि याओ याओ के लिए यह मामला कितना जरूरी है। चाहे कितना भी जरूरी क्यों ना हो, क्या ये किसी की माँ के इलाज के खर्च से भी ज्यादा जरूरी है? दोगले कहीं के। क्लासमेट ताओ, देखो, हम शांति से बात कर सकते हैं। फायदों और सुविधाओं के बारे में बात की जा सकती है। ठीक है सर, हम चलते चलते बात करते हैं। रान रान, रान रान, मेरी बात तो सुनो। बात वैसी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। ब्रदर, ये तुम कहीं नहीं जाओगे। मेरा हाथ छोड़ो। मुझे जाकर रान रान को सब सच बताना होगा। टाओ रैन, फिर से वही टाओ रैन। ब्रदर, ये क्या तुम्हें अब भी समझ नहीं आ रहा? टाओ रैन तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। वह तो बस स्थिति का फायदा उठा रही है। लिन शुयाओ, गो ये खेल खत्म हो चुका है और अब मुझे अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। रान रान, रान रान, रान रान। ताओ रैन बेटा, तुम्हारी माँ के अस्पताल के कमरे के लिए स्कूल पहले से ही कागजी कार्यवाही कर रहा है। बहुत जल्द उन्हें एक बेहतर वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा और सारा खर्चा स्कूल उठाएगा। शुक्रिया सर, स्कूल का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे सच में नहीं पता कि मैं स्कूल का शुक्रिया कैसे अदा करूं। मैं वादा करता हूं कि मैं बहुत मेहनत करूंगा और स्कूल की उम्मीदों पर खरा उतरूंगा।
ये सब उस मुश्किल रिसर्च को सुलझाने के लिए तुम्हारा इनाम है। क्या ये सब मेरे लिए है? बिल्कुल, ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है। इसके अलावा शहर के बीचों बीच एक विला और 20 लाख डॉलर के नकद इनाम के साथ मैथ्स डिपार्टमेंट के एकेडमिशियन लीग खुद तुम्हें गाइड करेंगे। स्कूल ने तुम्हारे लिए सबसे बड़ी स्कॉलरशिप और लैब के सारे खास एक्सेस के लिए अप्लाई किया है। भले ही मुझे नहीं पता कि हाल ही में तुम्हारे साथ क्या हुआ है, लेकिन तुम वाकई में एक सदियों में पैदा होने वाले जीनियस हो। मैं बस यही चाहता हूं कि तुम अपना पूरा ध्यान अपनी आगे की रिसर्च पर लगाओ। सर, उम्मीद करता हूं कि तुम अपना सारा ध्यान आगे की रिसर्च पर लगाओगी। सर, आप फिक्र ना करें। तो फिर स्कूल में मिलते हैं। जी, स्कूल में मिलते हैं। आगे भी मुझे सर की बहुत मदद की जरूरत पड़ेगी। फिर से 100 अंक। हमारी रान रान वाकई कमाल है। मम्मी, आप सच कहती थी। जमकर पढ़ाई करना, वाकई काम आता है। मम्मी, मैं बहुत मेहनत करूंगी और भी बेहतर इंसान बनूंगी, तब तक जब तक आप जाग नहीं जाती। माँ, मैं वादा करती हूँ कि मैं और भी बेहतर बनूंगी ताकि आपके होश में आने पर आपको गर्व हो। रान रान, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। गु, ये मुझे छोड़ो। हमारे बीच सब खत्म हो चुका है। अब तुम वापस क्यों आए हो? रान रान, मैं भीख मांगता हूं। मुझे एक और मौका दो। मैं सच में तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। क्या तुम मानोगी? मैं तुम्हें मौका क्यों दूं? तुम्हारा ये सो कॉल्ड प्यार शुरू से ही और कुछ नहीं, बस एक खेल था। क्या तुम्हें खुद पर घिन नहीं आती? और वैसे भी मैंने तुमसे कभी प्यार किया ही नहीं। रान रान, हमारे पास बिताए हुए कितने खुशहाल पल थे। तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो और मैं भी तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुमसे मिन्नत करता हूं, बस मुझे एक आखिरी मौका दे दो। क्या हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं? गो, ये है, अपनी सस्ती भावनाओं को अपने पास ही रखो। तुमने जब शुरुआत में मुझसे दोस्ती की तो तुम्हारा एक मकसद था, है ना? अब तुम सच्चे प्रेमी होने का नाटक क्यों कर रहे हो? मैं मानता हूं कि शुरू में मैंने लिन शुयाओ के लिए यह किया था, लेकिन जब मैंने तुम्हारे साथ समय बिताया तो मुझे एहसास हुआ कि मैं पूरी तरह से तुम्हारे प्यार में खो गया हूं। रान रन, मैं जानता हूं मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। मुझे माफी मांगने का कोई हक नहीं है, मगर मैं वाकई तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। लेकिन मैं सच में तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मेरे बिना नहीं रह सकते? हाँ रान रान, मैं तुम्हें सच में बहुत पसंद करता हूं। तुम बस मुझे एक और मौका दो। मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। कुछ भी कर सकते हो? तो फिर तुम और लिन शुयाओ, तुम दोनों का क्या होगा? हेलो पापा, मैंने बचपन से ही लिन शुयाओ को सिर्फ अपनी बहन माना है। मेरा और लिन शुयाओ का साथ होना बिल्कुल नामुमकिन है। आप लिन फैमिली से साफ साफ कह दीजिए और इस बचपन के रिश्ते को खत्म कीजिए। रान रान, सब कुछ सुन लिया? सब कुछ सुन लिया? रान रान, तुम ब्रदर, ये तुम अंकल गू से ऐसा कैसे कह सकते हो? टाओ रैन सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है। हाँ, वो सही कह रही है। तो अब से मैं चाहूंगी कि तुम दोनों मुझसे दूर रहो। टाओ रैन, तुम किस बात पर इतना इतरा रही हो? तुम दोनों आपस में उलझते रहो। मेरे पास तुम्हारे इन फालतू खेलों के लिए वक्त नहीं है। रान रान, रैन रैन रैन, ये ब्रदर। लिन शुयाओ, अब से मुझसे दूर रहना। ये ब्रदर, गो ये।
टाओरान, अगर तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है तो मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। सब कुछ खत्म हो गया है। हेलो लीना, मुझे याद है कि टाओरान के पास, क्या उसके पास एक ऐसा ऑनलाइन लोन नहीं था जिसे वह चुका नहीं पा रही थी, और उसके पिता जेल में हैं, है ना? उन्हें जमानत पर बाहर निकालने में मेरी मदद करो। सब लोग इधर देखो, सब लोग देखिए, यह मेरी पत्नी है जो बहुत बीमार है। इसी वजह से मेरी बेटी घर नहीं आना चाहती। मेरी बेचारी पत्नी, ओह मेरी बेटी। तुम जेल से बाहर कब आए? मेरी बेटी ने इतने अच्छे कॉलेज में दाखिला लिया है तो एक बाप होने के नाते जश्न मनाने के लिए बाहर आने का कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना ही था। रान रान, पापा तुझे घर लेने आए हैं। मुझे छोको, मेरा तुमसे अब कोई रिश्ता नहीं है। तुम्हारा और मम्मी का बहुत पहले तलाक हो चुका है। ये बच्चा कैसी बातें कर रही है? भले ही मेरा तेरी मां से तलाक हो गया हो, पर हूं तो मैं तेरा बाप ही। चाहे मैंने तुम्हारी मां को तलाक दे दिया हो, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारा पिता हूं। पिता? तुम किस तरह के पिता हो? मेरी माँ बहुत बीमार थी और तुमने मदद करने के बजाय मुझसे वो पैसे भी ठग लिए जो मैंने 3 नौकरियां करके अपनी माँ के इलाज के लिए कमाए थे। बचपन से लेकर आज तक पैसे मांगने के अलावा तुम कभी घर नहीं आए, और जब तुम्हें पैसे नहीं मिलते थे तो तुम मुझे और माँ को सजा देते थे। मुझे तुम जैसा पिता नहीं चाहिए। आप सब लोग खुद ही फैसला कीजिए। मेरी बेटी बिल्कुल भी संस्कारी नहीं है। इसे लगता है कि चूंकि इसने हुआचिंग यूनिवर्सिटी में अपनी रिसर्च की पढ़ाई शुरू कर दी है तो यह बहुत बड़ी चीज बन गई है, और अब यह मुझे अपना पिता मानने से इनकार कर रही है। मुझसे रिश्ता तोड़ने के लिए ये ऐसे घटिया झूठ बोल रही है, और अब यह मुझसे सारे संबंध तोड़ना चाहती है। सही बात है दोस्त, चाहे जो भी बात हो, वो आखिरकार तुम्हारे पिता ही तो हैं। हाँ, हर घर की अपनी मुश्किलें होती हैं। शायद तुम्हें उनसे शांति से बात करनी चाहिए। रान रान, बेटा, तुम्हारे पिता के पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा है। रान रान, तुम्हारे पापा के पास अब और कोई रास्ता नहीं बचा है। तुम्हारी मां की हालत बहुत खराब है और उन्हें सच में पैसों की जरूरत है। मुझे काम पर बाहर जाना ही होगा, लेकिन मेरे पास नर्स रखने के पैसे नहीं हैं। तुम्हारी मां को इस वक्त देखभाल की जरूरत है। मेरे साथ घर चलो, ठीक है? तुम्हारी माँ बीमार है तो उन्हें वाकई किसी की देखभाल की जरूरत है। तुम्हारे साथ वापस चलूं? तुम्हारे साथ वापस इसलिए चलूं ताकि तुम मुझे दोबारा बेच सको और अपने जुए के लिए पैसे जुटा सको। लोगों, इसकी बातों पर यकीन मत करना। ये एक नीच जुआरी है जो किसी भी हद तक जा सकता है। तू कितनी एहसान फरामोश बेटी है। तेरी मां अभी भी बिस्तर पर बीमार पड़ी है। तू बस इसलिए वापस आने से डर रही है ताकि तेरे करियर पर कोई असर न पड़े, और अब तू यहां झूठ बोल रही है। देखो, सब लोग देखो, जरा यहां देखो। तेरी मां की हालत आज ऐसी हो गई है, क्या तेरे अंदर थोड़ी भी इंसानियत बची है? आप सभी फैसला कीजिए, मेरी बेचारी पत्नी। टाओरान, मैंने कहा था कि मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तुम अपना ये नाटक बंद करो। तेरी मां की हालत अब ऐसी हो गई है और फिर भी तुझे लगता है कि मैं नाटक कर रहा हूं। साफ दिख रहा है कि नाटक तू कर रही है। ठीक है, जब आप अब भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं तो मैं सबको बता दूंगी कि आप असल में किस तरह के इंसान हैं। सब लोग देखिए, ये कर्ज वसूलने वालों के मैसेज हैं जो अब मेरे फोन पे आ रहे हैं। इन पर बहुत भारी कर्ज चढ़ा हुआ है, और इस बार इनका मकसद मुझे माँ की देखभाल के लिए वापस बुलाना नहीं है। ये बस मुझे धोखे से घर ले जाकर एक बार फिर से मुझे बेचकर पैसा कमाना चाहते हैं। तू झूठ बोल रही है। ये सब फर्जी मैसेज हैं। फर्जी मैसेज। फर्जी मैसेज? आप अभी भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है? अगर आप वाकई में माँ की फिक्र करते तो क्या आपके पास इलाज के पैसे तक नहीं होते? ए बदतमीज लड़की, रुक।
अभी तुझे मैं मजा चखाता हूँ। रुक जाओ। तू बदतमीज लड़की, देख मैं आज तुझे कैसा सबक सिखाता हूँ। रुकिए। आप ये क्या कर रहे हैं? यह एक स्कूल है। ओहो सर, जरा आप ही इंसाफ कीजिए। ये लड़की बिल्कुल भी आज्ञाकारी नहीं है। इसकी माँ गंभीर रूप से बीमार है और ये घर नहीं जा रही। ताओ रैन को हमारी यूनिवर्सिटी में पूरी स्कॉलरशिप मिली है। इसके रहने और पढ़ाई का खर्चा बिल्कुल मुफ्त है। इसे घर से एक पैसा लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ बकवास करना बंद कीजिए। घटिया धोखेबाज। बेटी को बेचने वाले नीच इंसान। तुम माफ करना, हमने तुम्हें गलत समझा। हाँ, हमें सिर्फ एक पक्ष की बात सुनकर यकीन नहीं करना चाहिए था। चलो ताओ रैन, हमें तुम्हारा दाखिला पूरा करना है। गार्ड, इस धोखेबाज को यहां से बाहर निकालो। मुझे छोड़ो। यह बेकार आदमी, लगता है मुझे ही इसकी मदद करनी पड़ेगी। बाहर आओ, छिपो मत। मुझे पता है तुम मेरा पीछा कर रहे हो। रन रन। तुम यहाँ कैसे आए? मुझे तुम्हारे पिता के बारे में सब पता है। मुझे डर था कि वो तुम्हें ढूंढ लेंगे, इसीलिए मैंने। तो तुमने मेरा पीछा करना शुरू कर दिया? मैं डर रहा था कि वो तुम्हें कोई तकलीफ न पहुंचाएं। तुम्हें मेरे पारिवारिक मामलों में दखल देने की जरूरत नहीं है। मेरा पीछा करना बंद करो। अगर आइंदा कभी मुझे पता चला कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो तो मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगी। रान रान। हेलो रान रन, तुम कहां हो? मुझे तुम्हारी सुरक्षा की चिंता हो रही है। तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ओ कलमुही, मैंने कहा था ना कि तुम बचकर नहीं जा सकती। हेलो हेलो। अचानक फोन कैसे कट गया? कहीं रान रन किसी खतरे में तो नहीं है? तुम्हारी दी हुई दवा वाकई बहुत असरदार थी। मैंने उसे बेहोश करके गाड़ी में बिठा दिया है। अब आगे क्या करना है? ड्राइवर उसे वहां ले जाएगा जहां उसे होना चाहिए। तुमने मुझे $5 लाख देने का वादा किया था। वो पैसे कब तक आएंगे? एक बार वो सही जगह पहुंच जाए और मुझे वो मिल जाए जो मैं चाहती हूँ तो मैं पैसे तुरंत भेज दूंगी। जल्दी करो, इतना समय क्यों लगा रहे हो?
नहीं, ये बुरा हुआ। एक, 10, 100, 1000, 10,000, 1,00,000। आज से ही मेरी बेटी तुम्हारी बहू हुई। आओ, इसे अच्छे से संभालो। ठीक है, ठीक है। अगर ये भाग गई तो मैं तुम सबको सबक सिखाऊंगा। आप बेफिक्र रहिए, आराम से, इधर, सावधानी से, आराम से, संभाल के। पत्नी जी, ये बदतमीज लड़की अभी भी कितनी गहरी नींद में सो रही है। आओ, इसे अच्छे से साफ कर देते हैं ताकि ये मेरे बेटे के साथ सुहागरात मना सके। ठीक है। तुम लोग क्या करना चाहते हो? ये कौन सी जगह है? बहू, तुम जाग गई? यह तुम्हारा नया घर है। मैं तुम्हारी सास हूं। क्या? क्या? मुझे जाने दो, ये अपहरण है। मैं पुलिस को फोन करूंगी। पुलिस? तुम्हारे पिता ने खुद तुम्हें यहाँ भेजा है। तुझे क्या लगता है पुलिस इस मामले में कुछ करेगी? पत्नी, मुझे अब सोना है। माँ, चुपचाप सो जाओ मेरे बच्चे। आज के बाद से मेरा बेटा अब एक असली मर्द बन जाएगा। बहुत अच्छा, मैं आ रहा हूँ पत्नी। हे पत्नी, मैं आ गया। पत्नी, दूर हटो, दूर हटो मुझसे। बहुत दर्द हो रहा है। पत्नी मेरे साथ नहीं सो रही। ओह, डाबाओ रो मत, डाबाओ रो मत। माँ अभी कुछ देर में तेरी इस पत्नी को तेरे पास सुलाने के लिए मजबूर कर देगी। तुम लोग मेरे पास मत आना। अगर तुम आगे बढ़े तो। ओ कलंक कहीं की, अगर मैं आई तो क्या कर लेगी? बेटा आओ, इसे पकड़ो। पकड़ लिया, मैंने इसे पकड़ लिया। माँ, यह तेरे बाप ने ही दिया है। बता, इसे खाने के बाद तू पक्का मेरे बेटे के साथ सोएगी, उसका ख्याल रखेगी और मेरे लिए परिवार को एक सेहतमंद पोता देगी। आने वाले समय में तेरी जिंदगी बड़ी खुशहाल होगी। तुम सब। बेटा, कल का वह वीडियो याद है ना? सोना, चलो सो जाते हैं। चलो सो जाते हैं। चलो सो जाते हैं। मैं भीख मांगती हूँ। मैं तुम सबसे भीख मांगती हूँ। मुझे जाने दो। मेरे पास पैसे हैं। मैं तुम लोगों को पैसे दे सकती हूँ। बस मुझे जाने दो। पैसे? अरे, अब जब तू मेरे घर की बहू बन ही गई है तो तेरा सब कुछ अब हमारा है। बेटा, तू बिल्कुल वैसे ही कर जैसा वीडियो में देखा था। तू पक्का कर लेगा? ठीक है, चलो सो जाते हैं। नहीं। चलो सो जाते हैं। नहीं। चलो सो जाते हैं। नहीं। आह, मेरा हाथ, मेरा हाथ। चलो सो जाते हैं। नहीं। अरे, हाथ, मेरा हाथ। तुम अब भी भाग रही हो? अभी भी भागना चाहती हो? कहां भाग कर जाओगी? पत्नी, गोरी। बिल्कुल नहीं, ये नहीं हो सकता। पत्नी बहुत गोरी है। गु, ये मुझे बचाओ। और ये तेरी हिम्मत कैसे हुई? कौन हो तुम? तुम मुझे सुहागरात मनाने से क्यों रोक रहे हो? रान रान। और ये मुझे बहुत गर्मी लग रही है। बहुत दर्द हो रहा है। रान रान, तुम बस थोड़ा इंतजार करो, मैं तुम्हें अस्पताल ले जा रहा हूं। माँ, मेरी पत्नी। किस कमबख्त की मेरे बेटे पर हाथ उठाने की हिम्मत हुई? माँ, मेरी पत्नी को देखो। बहू जा रही है, उसका पीछा करो।
और ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तुम बस थोड़ी हिम्मत और रखो, मैं तुम्हें अभी अस्पताल पहुंचाता हूं। कोई है यहाँ? कोई मेरी बहू को छीन कर ले जा रहा है। और ये मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुम थोड़ा और हौसला रखो, मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल ले जाता हूं। क्या तुम अभी मेरी मदद कर सकते हो? प्लीज, मैं तुमसे विनती करती हूँ। लानत है। रान रान, यहां यह मुमकिन नहीं है। रान रन, वरना इसे रहने देते हैं। नहीं। रान रान, तुम जाग गई। मैं यहाँ कहाँ हूँ? यह मेरा घर है। कल रात हम हेलो, क्या वाकई? यह तो बहुत अच्छी बात है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रान रान, विदेश के उस एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट मिल गया है। तुम्हारी मां का ऑपरेशन अब जल्द ही हो पाएगा। क्या सच में? गु ये तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी माँ को कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तुम फिक्र मत करो, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। डॉक्टर, मेरी माँ कैसी है? डॉक्टर, अब हालत कैसी है? फिक्र मत कीजिए, ऑपरेशन कामयाब रहा। माँ, आप आखिर होश में आ ही गई। मुझे आपकी बहुत याद आई। रान रान, रो मत। सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ, ये गु ये है। आप होश में आई, ये सब इनकी वजह से हुआ है। आंटी, यह तो मेरा फर्ज था। मेरी रान रान बड़ी हो गई है, उसका बॉयफ्रेंड भी बन गया है। टाउरान, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा ड्रामा तैयार किया है, बस इंतजार करो और देखो। लिन शुयाओ, क्या वो तुम हो? रान रान, क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं हुआ। ये क्लासमेट टाओ, हमें एक गुप्त शिकायत मिली है कि आपकी स्नातकोत्तर प्रवेश पात्रता में पैसों का लेन देन शामिल है। और तो और क्या? और यह भी शक है कि आपका शोध पत्र नकली है। मेरा शोध पत्र नकली कैसे हो सकता है? क्या मैंने उसे किसी और से लिखवाया है या उसमें आंकड़े गलत हैं? क्लासमेट टाओ, आप इतना परेशान मत होइए। हमारा हुआचिंग अफवाहों को बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन कृपया आप जांच में सहयोग करें। जब जांच का परिणाम सामने आएगा तो ये अफवाहें अपने आप गलत साबित हो जाएंगी। मुझे कैसे सहयोग करना होगा? फिलहाल आप कॉलेज आना बंद कर दें और स्कूल के अगले नोटिस का इंतजार करें। ये कैसी जांच हुई? अभी तक कोई नतीजा सामने आया भी नहीं और आपने मेरी क्लासेस ही रोक दी। आप इस समय अपनी भाषा का ध्यान रखें। यह स्कूल का फैसला है, इसमें कोई समझौता नहीं हो सकता। डायरेक्टर लिन का उपनाम भी लिन है, तो क्या वो लिन शुयाओ का कोई रिश्तेदार है? ठीक है,
मैं सहयोग करूंगी और मुझे उम्मीद है कि डायरेक्टर लिन जल्दी मुझे न्याय दिलाएंगे। रान रान, आखिर हुआ क्या है? कुछ नहीं। कुछ नहीं? हुआ चिंग आपकी जांच कर रहा है। ये मेरा मामला है, इसमें तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है। रान रान, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अगर तुमने फिर से गु ये को परेशान किया तो मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकती कि मैं तुम्हारी माँ के साथ क्या करूंगी। गु ये, तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। रान रान, रान रान, मैं ग्रेजुएशन के बाद के दाखिले की प्रक्रिया में पैसे या पावर के किसी भी गलत इस्तेमाल से इनकार करती हूँ। मैंने जो कुछ भी हासिल किया है वो सब मेरी अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर किया है। ये एडमिशन ऑफिस के टीचर के साथ हुई। मेरी पूरी बातचीत की रिकॉर्डिंग है, अगर आप लोग चाहें तो आप इसे सुन सकते हैं। क्लासमेट ठाओ, क्या तुम वाकई यकीन से कह सकती हो कि तुमने दाखिले के लिए किसी गलत तरीके का इस्तेमाल नहीं किया है? गलत तरीका? क्या आपका मतलब उन बिना सबूत के इल्जामों से है? तुम बस एक कॉलेज स्टूडेंट हो तो तुम ये कैसे समझाओगी कि वो मुश्किल सवाल तुमने अकेले ही हल कर लिया? ये सब उस मुश्किल सवाल को हल करने के पूरे स्टेप्स और डॉक्यूमेंट्स हैं। आप सब इसे देख सकते हैं। मैंने सुना है कि तुम्हारी माँ का हाल ही में एक बहुत महंगा ऑपरेशन हुआ है। उन पैसों का कोई हिसाब नहीं है। क्या तुम इस बारे में कुछ बता सकती हो? इन खर्चों का कोई ठोस जरिया नहीं दिख रहा है। क्या आप इसकी कोई सफाई दे सकती हैं? मेरी माँ के इलाज के खर्चे का एक हिस्सा मेरी स्कॉलरशिप और मेरे स्टूडेंट लोन से आया है और बाकी का हिस्सा गु ये की तरफ से दी गई आर्थिक मदद है। मेरे पास इसका कानूनी एग्रीमेंट भी है। कहीं ये पैसों और ताकत के गैर कानूनी लेन देन को छुपाने के लिए बनाए गए फर्जी कागजात तो नहीं है? डायरेक्टर लिन, मेरे चरित्र पर सवाल उठाने के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने का हक मैं सुरक्षित रखती हूँ। इस लोन एग्रीमेंट की आप किसी भी वकील से जांच करवा सकते हैं। गु ये ने तुम्हारी मदद क्यों की? गु ये ने अपनी गलती के पछतावे की वजह से मेरी माँ की मदद की थी और इसका मेरी ग्रेजुएशन वाली योग्यता के साथ कोई लेना देना नहीं है। गु ये, मैं तुम्हें बता रही हूँ, टाओ रान को हर हाल में हुआचिंग से बाहर निकलना होगा। अगर तुमने उसकी मदद की तो समझो हमारे बीच सब खत्म। यह ऑडियो रिकॉर्डिंग कुछ भी साबित नहीं करती। ये ऑडियो रिकॉर्डिंग कम से कम ये तो साबित कर ही सकती है कि मेरे खिलाफ ये जो शिकायत की गई है उसका इरादा नेक नहीं है ना? क्या ताओ रान ने सच में पढ़ाई में बेईमानी की है? जरूर, वरना कॉलेज उसके खिलाफ जांच क्यों शुरू करता? इसे कहते हैं कि इंसान का चेहरा देखकर उसके दिल का हाल नहीं जाना जा सकता। क्या तुम मुझे अफवाहों से तोड़ना चाहते हो? रान रान, आजकल सब कैसा चल रहा है? मैं ठीक हूँ, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं खुद सब संभाल सकती हूँ। लेकिन तुम्हारी स्कॉलरशिप भी तो रोक दी गई है। मैं कॉलेज में काम के लिए आवेदन कर सकती हूँ या ट्यूशन पढ़ा सकती हूँ। कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही आएगा, है ना? रान रान, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। इसकी जरूरत नहीं है। गु ये, तुम्हें भी अपनी जिंदगी पर ध्यान देना चाहिए। देखा, बिल्कुल दोहरी चाल चलने वाली औरत है। इतनी मासूम होने का नाटक क्यों कर रही हो? झुग्गी झोपड़ियों से आई है, उसमें अच्छी चीज क्या ही होगी। आजकल की लड़कियां सच में बहुत तेज हैं। भाड़ में जाओ तुम। चलो लैब चलते हैं। मैं इन चीजों से खुद पर असर नहीं पड़ने दे सकती। सर, विवादों से बचने के लिए स्कूल मैनेजमेंट ने आपको इस प्रोजेक्ट में काम जारी रखने से मना कर दिया है। लेकिन मैंने इस प्रोजेक्ट में अपनी पूरी जान लगा दी थी। मैं जानता हूं, मैंने भी पूरी कोशिश की, लेकिन अभी जनता का दबाव बहुत ज्यादा है। तो क्या मुझे इस तरह हार मान लेनी चाहिए? अच्छी बच्ची, तुम्हारे साथ गलत हुआ है। फिलहाल कुछ समय के लिए शांत हो जाओ, यहां मैं सब देख लूंगा। तुम्हारे हक के नतीजे। सर,
तुम्हारे लिए सुरक्षित रखेगा। डायरेक्टर लिन से सावधान रहना। डॉक्टर, मेरी माँ कैसी है? अभी उनकी हालत ठीक है, लेकिन लेकिन क्या? डॉक्टर, आप जो भी है साफ साफ कहिए। आपकी मां को एक खास विदेशी दवा की सख्त जरूरत है। फिलहाल इस खास दवा का आयात बंद कर दिया गया है और यह देश में भी कहीं नहीं मिल रही है। अगर दवा खत्म होने से पहले हमें और दवा नहीं मिल पाई तो शायद आपकी मां के पास बहुत कम समय बचेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जरूर कोई ना कोई रास्ता होगा, है ना? फिलहाल इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हम दूसरे अस्पतालों से यह दवा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, पर बहुत अफसोस है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब लिन शुयाओ ने किया है। डायरेक्टर लिन से सावधान रहना। अगर तुमने दोबारा गु ये को परेशान किया तो मैं तुम्हारी माँ के साथ कुछ भी बुरा कर सकती हूँ। रान रान। को ये मेरे पास मत आना, प्लीज बाहर जाओ। साइबर बुलिंग, कॉलेज, दवाइयां रोकना, यह सब तुम्हारी ही चालें हैं। लिन शुयाओ, जवाब दो मुझे। अगर मैं हूं भी तो क्या हुआ? उसकी खत, तूने बार बार मेरी बेइज्जती की, मुझे छोड़ दिया। क्या तूने कभी सोचा कि मुझ पर क्या गुजरती है? मैं तुम्हें पहले ही कह चुका हूं कि हमारे बीच कुछ भी होना मुमकिन नहीं है। क्या तुम मुझे इस तरह चोट पहुंचाना बंद नहीं कर सकते? लिन शुयाओ, अपनी सीमा में रहो। गुये, रुको तुम। तुम आखिर करना क्या चाहती हो? खानदान की ताकत का इस्तेमाल करके दवाओं की सप्लाई को रोकना। अगर बात बाहर आई तो पूरे लिन फैमिली पर तुम्हारी वजह से आंच आएगी। क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा है? पिताजी, मैं ताओ रान को पूरी तरह बर्बाद कर दूंगी और उसकी जिंदगी को नरक बना दूंगी। चाहे मुझे अपनी पूरी ताकत क्यों ना लगानी पड़े, मैं उसे अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। ऐसा नहीं होना चाहिए था। सब मुझे इतना मजबूर क्यों कर रहे हैं? अरे देखो, ये गु ये तो वाकई में अपने परिवार के साथ रिश्ता खत्म कर चुका है। इस लड़की के लिए लगता है कि सच्चा प्यार है, इतने बड़े खानदान का वारिस होना भी छोड़ दिया। ताओ रान के तरीके बड़े कमाल के हैं, सच में बहुत चालाक है। मैं गु ये आज ये ऐलान करता हूं, मैं हमेशा के लिए गु परिवार का उत्तराधिकार और उससे जुड़े सभी हक त्यागता हूं और अपने परिवार से सारे रिश्ते तोड़ने का ऐलान करता हूं। मैं लिन फैमिली की कड़ी निंदा करूंगा जिसने मासूम छात्रा ताओ रान को बर्बाद करने की साजिश रची है। कृपया ताओ रान को इंसाफ दिलाएं। गु ये, इसकी क्या जरूरत थी? हो सकता है कि ये एक मौका हो। अभी के लिए जब सबका ध्यान लिन फैमिली और गु ये पर है तो मुझे वक्त का सही इस्तेमाल करना होगा। इस बार मैं हार नहीं सकता। माँ, आप हिम्मत मत हारना, मेरा इंतजार करना। मिल गया, आखिरकार मुझे मिल ही गया। लिन शुयाओ, डायरेक्टर लिन, लिन फैमिली, तुम में से कोई भी बचकर नहीं जाएगा।
अंकल, कृपया मेरी मदद कीजिए। जब भी मैं उस ठाव रान के बारे में सोचती हूँ कि वह मुझे नीचा दिखाकर मजे कर रही है, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मेरा दम घुटने लगता है। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। कोई बात नहीं, शांत हो जाओ। याओ याओ, रो मत। मेरी बात सुनो। मैं वादा करता हूं कि कल तक तुम्हें सारी तकलीफों से छुटकारा दिला दूंगा, ठीक है ना? हूं? हाँ ठाव रान, अब देख लूंगी तुम्हें। मैंने सोचा नहीं था ताओरान वाकई में ऐसी इंसान होगी। अब तो सारे गवाह और सबूत मौजूद हैं। यह बात साबित हो चुकी है। अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल करने वाली घटिया औरत कितनी घिनौनी है। गु ये वाकई में अंधा हो गया था। क्या देख रहे हो? जब ये सब किया है तो क्या आप लोग बातें भी न करें? तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? तुम्हारे बारे में बोल रहा हूं। क्यों अंधी, क्या अब तू मुझ पर हाथ उठाना चाहती है? तुझे मारूं? देखो दोस्त, मैं बिना किसी वजह के किसी पर हाथ नहीं उठाती। और हाँ, मुझे हैरानी हो रही है कि तुम लोग मेरे बारे में ऐसी बातें कर रहे हो, पर क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? क्या तुमने अपनी आंखों से देखा है, या बस सुनी सुनाई बातों पे यकीन कर रहे हो? पूरे इंटरनेट पर यही चर्चा है। अब और क्या सबूत चाहिए? इंटरनेट कानून से ऊपर नहीं है। झूठी अफवाहें फैलाने के लिए तुम्हें कीमत चुकानी पड़ सकती है। और मेरी गुजारिश है कि दूसरों की बातों में आकर मत बोलो। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। मैं उन लोगों को सबक जरूर सिखाऊंगी जिन्होंने मुझे बर्बाद करने की कोशिश की है। वे अपने किए की सजा जरूर भुगतेंगे। क्या सब इंतजाम हो गया है? जी सर, सब कुछ तैयार है। डायरेक्टर साहब, गारंटी देता हूं कि कोई गलती नहीं होगी। बहुत अच्छे। इस बार मैं यह पक्का करूंगा कि टाओ रान कभी वापस न उठ सके। आप सभी का हमारी साइबर कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग में स्वागत है। आज हम छात्र ताओ रान पर लगे रिसर्च धोखाधड़ी के आरोपों पर एक खुली सुनवाई करने जा रहे हैं। तो बस इतना ही था। यह उस पुरानी रिसर्च की जटिल समस्या का पूरा समाधान और मेरा तरीका है। एल्डरमो, यह आपके लिए एक शानदार मौका है। नाम कमाने का इससे बेहतर मौका और कोई नहीं हो सकता। चावलिन, क्या आपको यकीन है कि यह तरीका काम करेगा? एल्डरमो, क्या आप सच में यह सोच रहे हैं कि एक नादान सी लड़की उस 100 साल पुरानी जटिल पहेली को हल कर पाएगी? आखिर आप किस बात से डर रहे हैं? ताओरान, तुम्हें क्या लगता है, लोग तुम पर भरोसा करेंगे या सम्मानित एल्डरमो पर? मैंने तो पहले ही कहा था, जिसे अपनी ग्रेजुएट प्रवेश परीक्षा में सिर्फ 40 नंबर मिले हों, वह इतनी मुश्किल समस्या कैसे हल कर सकती है? ताओरान, अब तुम्हारे पास कहने को क्या बचा है? अगर मैं ये कहूं कि मैं अपनी बेगुनाही साबित कर सकती हूं तो? तुम इसे कैसे साबित करोगी?
एल्डोमो, क्या आप पक्का कह सकते हैं कि इस फाइल में समस्या सुलझाने से जुड़ी जो भी जानकारी और तस्वीरें हैं वो सब आपकी हैं? बिल्कुल, मेरे अलावा और कौन हो सकता है? क्या आप सुनिश्चित हैं कि ये जानकारी पूरी है और इसमें कुछ भी छूटा नहीं है? क्या आपको यकीन है कि इन तस्वीरों में कोई हेरफेर नहीं किया गया? बिल्कुल, ये सब मैंने खुद अकेले पूरा किया है। तुम जैसी नादान और छोटी सी लड़की को क्या ये समझ आएगा? अगर समझ नहीं आ रहा तो घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांग, शायद मैं तुझे माफ कर दूं और कोई कानूनी कार्रवाई न करूं। सच में कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुझे समझ नहीं आ रही। जरा एल्डोमो, आप मुझे बताइए कि आखिर क्यों उस जानकारी में जो आपने अकेले पूरी की है उसमें मेरा अपना खास वाटरमार्क लगा हुआ है। कृपया एल्डोमो मुझे बताइए कि ऐसा क्यों है कि आपके द्वारा स्वतंत्र रूप से तैयार किए गए दस्तावेजों में मेरा अपना वाटरमार्क मौजूद है। अरे मुझे माफ करना, बचपन में जब मैं शब्दों की संख्या बढ़ाने के लिए निबंध लिखती थी तो आलस की वजह से इसका इस्तेमाल करती थी और अब ये मेरी आदत बन गई है। अरे यहाँ पर अभी भी कुछ धुंधली जगह है जिन्हें आप ठीक से हटा नहीं पाए। हाल ही में मैंने कुछ नए जरूरी पॉइंट्स तैयार किए हैं जिन्हें समझना अब और भी आसान हो गया है। वरना एल्डोमो, क्या आप इसे एक बार फिर देखना चाहेंगे? ये कैसे मुमकिन है? इस चुड़ैल ने तो पहले से ही तैयारी कर रखी थी। उस घटिया औरत ने तो पहले से ही तैयारी कर रखी थी। बहुत अच्छे ताओरान, तुमने न केवल पढ़ाई में धोखा दिया है बल्कि तुमने तो तस्वीरों से छेड़छाड़ करने जैसी नीच हरकत भी की है। डायरेक्टर लिन, चाहे ये नोट्स हो या फिर ये वाटरमार्क, अगर आपको लगता है कि ये नकली है तो आप यहाँ आकर खुद देख सकते हैं, या फिर लाइव स्ट्रीम खत्म होने के बाद हम किसी प्रोफेशनल से इसकी जांच करवा सकते हैं। 10,000 से भी ज्यादा शब्दों का ये डेटा, इतने सारे वाटरमार्क और इतना बड़ा काम, क्या आपको वाकई लगता है कि ये सब सिर्फ एडिटिंग से मुमकिन है? कोई बात नहीं। अरे आराम से डायरेक्टर लिन, ये बहुत ही अहम सबूत है, इन्हें खराब मत कीजिए। एल्डोमो, क्या अब भी आप यही कहेंगे कि ये सवाल आपने सुलझाया है? क्या अभी भी आपको इसका क्रेडिट चाहिए? ये सब मेरी बेगुनाही साबित करने के लिए काफी है ना डायरेक्टर लिन? ये सब मेरी बेगुनाही साबित करने के लिए काफी नहीं है, या फिर तुम एक बार फिर मेरी मेहनत किसी और को देने वाली हो, जैसे कि तुम्हारी भतीजी लिन शुयाओ को? ताओरान, मुझ पर झूठे इल्जाम लगाना बंद करो। मैंने कब झूठा इल्जाम लगाया? क्या सच में हर बात में सिर्फ तुम लिन फैमिली वालों की ही चलेगी? ताओरान, तुम इन बिना जांचे परखे सबूतों से खुद को बेगुनाह बता रही हो। तुम तो बहुत चालाक निकली, पर अफसोस कि तुमने यह दिमाग सही रास्ते पर नहीं लगाया। तुमने फायदे के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल किया है। मुझे तो लगता है कि तुम्हें सीधे साधे तरीके से किसी अमीर आदमी से शादी कर लेनी चाहिए, न कि इस एकेडमिक जगत को बदनाम करना चाहिए। वे जो तुम्हारे सो कॉल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो तुम्हारी मासूमियत साबित करते हैं, क्या उन्हें तुम्हारे मेंटर ने तुम्हारे लिए बदला था? तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं क्या बकवास कर रहा हूं? तुम अपने दिल में यह अच्छी तरह जानती हो। मेरे पास इसके सबूत मौजूद हैं। वाह, यह तस्वीर देखो। यह तो बेहद शर्मनाक है। देखो कितनी डरी हुई लग रही है। ताओरान, तुम्हारी क्लास सस्पेंड होने के बाद भी तुम्हारे मेंटर ने तुम्हारी जगह सुरक्षित रखी। यह ऐसा काम नहीं है जो कोई आम मेंटर करेगा। लिन टियानचांग, तुम। मैं क्या मैंने कुछ गलत कहा है? ताओरान, अब तुम्हारे पास कहने को क्या बचा है? डायरेक्टर लिन, तुमने जो कुछ भी कहा है, क्या तुम उसकी जिम्मेदारी ले सकते हो? हकीकत सबके सामने है, फिर भी तुम इतने जिद्दी क्यों बन रहे हो? मुझे लगता है कि तुम बहुत ही जिद्दी हो। देखो क्लासमेट टाओ, एक डायरेक्टर होने के नाते और एक टीचर होने के नाते भी मैं चाहता था कि तुम्हारी थोड़ी इज्जत बनी रहे, लेकिन अफसोस
तुम अपनी गलतियों से सीखना ही नहीं चाहते तो अब मुझे तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। किसी और के रिसर्च पेपर को अपना बताना कम से कम 3 साल की जेल करा सकता है। टाओरैन, ओ टाओरैन, इस छोटी सी दिखावे की खुशी के लिए क्या यह सब जायज है? मैं भी यही पूछना चाहती हूँ, मुझ जैसे एक आम इंसान के लिए अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देना क्या वाकई जायज है? टाओ रान, अब बहस करना बंद करो। सच सबके सामने आ चुका है। अब तुम किस बात की सफाई दे रहे हो? सारे सबूत तो सामने हैं। अब तू क्या बहाने बना रहा है? घबरा गए? लेकिन अफसोस बहुत देर हो चुकी है। इस तस्वीर में मैं अपने गुरुजी के साथ रिसर्च के नतीजों पर चर्चा कर रहा हूँ और इस फोटो में मेरे सस्पेंड होने पर सर मुझे दिलासा दे रहे हैं। और ये वाली देखो, इन सभी तस्वीरों में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसे गलत कहा जा सके। यह कैसे मुमकिन है? यह हैरान हो? तुम्हें तो लगा था कि तुमने सीसीटीवी कैमरा खराब कर दिया है ना? शायद मैं बताना भूल गया कि मैंने उसे ठीक करवा लिया है। तुम्हारी उस भतीजी का शुक्रिया अदा करना होगा जिसने मेरे साथ इतनी घटिया हरकत की। असल में मैं सोच रहा था कि यह सब कौन कर रहा है, लेकिन अब सब कुछ बिल्कुल साफ हो चुका है। चूंकि लाइव स्ट्रीम बंद हो चुकी है तो क्यों ना हम जैसे बाहरी लोग यहाँ से पहले चले जाएं? एल्डरमो, इतनी भी क्या जल्दी है? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये सब डायरेक्टर लिन ने मुझसे कहा था, उसी ने मुझसे ये करवाया। टाओ रान, आखिर आप क्या करना चाहते हैं? ज्यादा खुश मत हो, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तू मुझे कैसे नहीं छोड़ेगी? क्या फिर से इंटरनेट पर मुझे बदनाम करेगी या किसी से मुझ पर हमला करवाएगी? ओह, मेरी याददाश्त को क्या हो गया? मैं ये कैसे भूल सकती हूँ? मेरी हिम्मत कैसे हुई एल्डर्स मिस लिन का अनादर करने की? आखिरकार मेरी माँ की दवा मिलेगी या नहीं, ये सब तो लिन फैमिली के हाथ में है। मुझे माफ करना लिन छुयाओ। आखिरकार मेरी माँ की खास दवा मिल पाएगी या नहीं, ये सब अब लिन फैमिली के फैसले पर निर्भर करता है। मुझे माफ करना लिन छुयाओ दोस्त। मैं तू चुप कर। याओ याओ, क्या आप ठीक हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? टाओरान, तुझे लगता है कि तूने साबित कर दिया है कि यह सब कुछ तूने लिखा है, तो क्या इसका कोई फायदा होगा? भूल मत, तेरी एक बूढ़ी माँ भी है जिसे पैसों की सख्त जरूरत है। एक पल की खुशी का क्या फायदा? मैं बस 2 साल के लिए विदेश चली जाऊंगी और जब मैं वापस आऊंगी तब तक सब लोग सब कुछ भूल चुके होंगे और उस समय तेरे बुरे सपने की असली शुरुआत होगी। तुम सही कह रही हो, लेकिन क्या होगा अगर लिन फैमिली भी पूरी तरह से खत्म हो जाए? क्या मतलब है तुम्हारा? अगर यह बात बाहर आई तो तुम्हारी वजह से पूरा लिन फैमिली मुसीबत में पड़ जाएगा। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या अब तुम्हें डर लग रहा है? अब बहुत देर हो चुकी है। जब तुम लोगों ने लिन फैमिली में जालसाजी करने और खास दवाओं की मंजूरी की कॉपी बनाने की हिम्मत की थी, तब तुम्हें इसके अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए था। याओ याओ, तुम मुझे बताओ कि तुम पागल हो गई हो? याओ याओ, तू इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती है? तूने पूरे लिन फैमिली को बर्बाद करने की हिम्मत कैसे की? नहीं अंकल, मेरी बात सुनिए, बात वैसी नहीं है। मैं तो बस। लिन छुयाओ, कैसा लग रहा है जब अपनी ही की हुई बुराइयों का असर खुद पर हो रहा है? टाओरान, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। इन्हें ले जाओ। आप लोग क्या कर रहे हैं? मैं बेगुनाह हूँ। सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। टाओरान, तुम जीत गई। माँ, हम जीत गए।